वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर सदन में जो आर पार चल रही है, तो सत्ता पक्ष का कहना है कि ये जो हम बिल ला रहे हैं ये गरीब और मुसलमान के हित में है, पर विपक्ष कह रहा है कि मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल ला के गरीबी और मुसलमानों का उत्थान कर पाओगे आप? तो आप अगर वास्तव में उत्थान करना चाहते हो मुसलमानों का, गरीबों का उत्थान करना चाहते हो, तो आप बयानबाजी पे रोक क्यों नहीं लगाते? जब आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जहाँ मुस्लिम आबादी रहती है उसमें आप बाकायदा वहाँ के योगी जी बयान देते हैं 80-20 का चुनाव है, तहमत टोपी वाले तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएंगे, तुम्हारे मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, मोदी जी के खुद के शब्द हैं ये। तब आप कौन सा इंसाफ करते हो? तब आप कौन सा इंसाफ करते हो? सिर्फ एक वक्फ बोर्ड पे ही आपकी नज़र है। वक्फ बोर्ड को आपने मुद्दा बना रखा है, उसी पे आप चाहते हो अमेंडमेंट करना, उसी को आप चाहते हो कि मेरे कब्जे में आ जाए वक्फ बोर्ड। क्यों भाई? अगर आप वास्तव में उनके हकदार हो, आप वास्तव में उनके हो, तो जब ये अभी पीछे ईद के मसले में आपने देखा होगा विवाद उड़ा था, सीओ अनुज चौधरी ने बोला, योगी जी ने बोला कि नमाज सड़कों पे नहीं पढ़ने दी जाएगी। अगर सड़कों पे नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारे डीएल रद्द हो जाएंगे, तुम्हारे पासपोर्ट रद्द हो जाएंगे, तुम्हारे ऊपर मुकदमे लाद दिए जाएंगे। तब मोदी जी कहाँ चले गए थे? तब उनका उत्थान याद नहीं आया मोदी जी को कि भाई नहीं, हमें मुसलमानों को उत्थान करना है 20 मिनट की नमाज में। अगर ये चाहते हैं पढ़ना और साल में एक बार ईद आ रही है उसकी नमाज अदा करना चाहते हैं 20 मिनट के लिए, तो इनके साथ कोई ज्यादती ना करी जाए, इन्हें करने दिया जाए। जब ये बयान दिया गया था कि घरों की छतों पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते, तब मुसलमानों के लिए मोदी को दिल नहीं पिघला कि क्यों नहीं इन्हें रोका, क्यों रोका जा रहा है इन्हें, क्यों नहीं इनको नमाज पढ़ने दी जा रही? बस खामा खा का वक्फ बोर्ड एक ऐसा हुआ बना दिया कि पता नहीं क्या पैदा कर दिया। वक्फ बोर्ड क्या चीज़ है? लोगों के यहाँ पे बड़े सारे भी कूप पंडू घूम रहे हैं जिनके दिमाग में ये केमिकल लोचा है कि वक्फ बोर्ड आएगा तुम्हारे घर पे हाथ रख देगा और ये घर तुम्हारा वक्फ बोर्ड का हो जाएगा। लोगों के दिमाग में ये डाल रखा है पूरा कि वक्फ बोर्ड ऐसा बड़ा जबरदस्त हुआ है कि वो तुम्हारे घर पे आएगा, तुम्हारी जमीन कब्जा लेगा, दुकान पे पहुंचेगा, दुकान कब्जा लेगा, तुम्हारी कोई और प्रॉपर्टी है उसे कब्जा लेगा, वो आके कहेगा कि वक्फ बोर्ड ये जमीन मेरी है और जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। देश में कानून नाम की भी चीज़ है, ऐसा नहीं होता, लेकिन लोगों के दिमाग में ये भर दिया गया है कि वक्फ बोर्ड वो बला है जो तुम्हारी जमीनें छीन लेगा। और उस चक्कर में जो हमारे जो कम अकल वाले लोग हैं वो इसमें बहते जा रहे हैं और इस चक्कर में मोदी जी का सपोर्ट करते जा रहे हैं। पर अनुराग ठाकुर का कहना है कि बीजेपी जो है देश के कानून और संविधान से चलेगा, एक है तो सेफ है। हाँ जी, ये कानून और संविधान से चलेगा तो एक है और सेफ है, तो ये पूरे देशवासियों के लिए बोलो ना। आप बोल किसके? कानून का उल्लंघन सबसे पहले आप ही लोग करते हो। क्या ये कानून का उल्लंघन नहीं है? अनुच्छेद 25 हमारे को धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी देता है। अगर हमें अपनी पूजा पाठ करने की आज़ादी देता है, अगर हमें अपने जागरण और चौकी करने की आज़ादी देता है, तो वही आज़ादी मुसलमानों को भी देता है नमाज पढ़ने की, चाहे वो ईद की नमाज हो, चाहे वो जुम्मे की नमाज हो। वही आज़ादी क्रिश्चियंस को भी मिलती है अपने चर्च में जाके प्रेयर करने की, वही आज़ादी सिखों को भी मिलती है अपने नगर कीर्तन निकाले के अपने गुरुद्वारे में जाने की। जब सबको मिलती है तो उसका पालन आप क्यों नहीं करते? एक ही कम्युनिटी को आपने टारगेट कर रखा है। हम पालन करते हैं, लेकिन जब पालन करने के नाम पे आता है मुसलमान है तो इन्हें पालन नहीं करने दिया जाएगा, इन्हें दबा के रखा जाएगा, ना इन्हें नमाज पढ़नी दी जाएगी, ना इन्हें सड़कों पर इकट्ठे होने दिया जाएगा, ना इन्हें ईद मनानी दी जाएगी, ना ये अपने घर की छतों पर नमाज अदा कर सकते, ना ये हॉस्पिटल में नमाज अदा कर सकते। कि अगर हॉस्पिटल में किसी का कोई परिजन एडमिट है और वो गंभीर स्थिति में है, अगर उसका कोई परिजन बैठ के कोने में नमाज पढ़ता है, अल्लाह से दुआ मांगता है भाई मेरे बच्चे को ठीक कर दे, या मेरे पति को ठीक कर दे, या मेरी पत्नी को ठीक कर दे, किसी भी परिजन के लिए, तो उसकी फोटो खींच के उसकी वीडियो बना के वायरल कर दी जाती हैं। और यूपी पुलिस कहती है इस मामले का संज्ञान ले लिया गया है, इस मामले में कार्रवाई करी जाएगी। कैसी कार्रवाई भाई? पूजा करना कब से कार्रवाई का मुद्दा हो गया? कब से मुद्दा हो गया? तो अब झूठ बोलते हैं कि हम संविधान का पालन करते हैं। कोई संविधान का पालन नहीं करते। संविधान का पालन करते होते तो आज वो ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा, सरकार का कहना है कि विपक्ष जो है अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए नहीं चाह रही है कि ये बिल आए, और 2014 से पहले भी कई घोटाले किए हैं वक्फ बोर्ड के नाम पर कांग्रेस ने। वक्फ बोर्ड के नाम पे घोटाले करें, आप घोटाला की लिस्ट निकाल लो। आप घोटाले की बात करने के बाद कहते हैं जी इस तालाब में जो है कमल खिले हुए हैं 50, इसमें से 2 कमल सड़े हुए हैं। आप कहते हो मैं तो पूरा तालाब ही खत्म करूंगा। आप वो 2 कमल उखाड़ के लाओ ना। अगर वक्फ बोर्ड में घोटाले करें, पिछले 10 सालों से सरकार आपकी है, ईडी आपकी, सीबीआई आपकी, इनकम टैक्स आपका, एनआईए आपकी, तमाम सारी एजेंसियां, जांच एजेंसियां जितनी है सब आज आपकी हैं। कोई भी बाहर नहीं है आपके हाथ से। जिसको आप ऑर्डर दोगे वही सारे ढूंढ के लाएगा। निकालिए प्रूफ कि कौन से घोटाले हुए वक्फ बोर्ड के नाम पे, निकाल के। वक्फ बोर्ड का सबसे बड़ा घोटाला तो एंटीलिया है। एंटीलिया जिस जगह पे बना हुआ वो जमीन वक्फ बोर्ड की है, इसका मुकदमा भी चल रहा है कोर्ट में, महाराष्ट्र सरकार में मुकदमा चल रहा है। उसी को बचाने के लिए सारी की सारी कवायद करी जा रही है, क्योंकि सबको पता है अडानी जी और अंबानी जी तो हमारे मोदी जी के कितने बड़े नैन तारे हैं। एक बाई आंख एक दाई आंख है, तो जाहिर सी बात है अपनी दोनों आंखों को तो में से एक भी आंख कोई भी नहीं खोना चाहता। बात तो उनकी आंखों के तारे बने हुए हैं। उन सबसे ध्यान हटाने के लिए बाकी सब मुसलमानों के ऊपर डंडा चला दिया गया वक्फ बोर्ड का नाम लेके, और ऐसा हवा क्रिएट कर दिया गया मीडिया के द्वारा कि नहीं वक्फ बोर्ड आएगा, चाह के तुम्हारे घर की हाथ पे रख देगा, छत पे हाथ रख देगा और जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। आज तक कोई भी एक केस ऐसा दिखा दो? कोई है ऐसा कैसा केस? बिल्कुल नहीं है, कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है कि बेदखल कर दिया हो वक्फ बोर्ड ने जाके और कह दिया कि जमीन मेरी और उसको बेदखल कर दिया हो। बाकायदा प्रूफ होते हैं, जमीनों को एग्रीमेंट होते हैं, जमीनों का नाम होता है, बैनामा होता है, रजिस्ट्री होती है। वक्फ बोर्ड को दान में दी जाती है तो दान में उसका जो बनता है एग्रीमेंट बनता है वो दिया जाता है, तब जाके जमीन किसी के नाम होती है ना। ऐसी थोड़ी कोई कब्जा लेगा। लेकिन फैला ऐसा दिया गया है कि जबरदस्त, हाँ भैया ये तो ऐसे हैं, और वो लगातार लोगों के दिमाग में जहर भर दिया गया। लोग आज उसी चीज़ को सच मान के चल रहे हैं।
अच्छा, अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया कि क्या इस समय रेलवे की जमीन नहीं बेची जा रही है, क्या डिफेंस की जमीन नहीं बेची जा रही है, सिर्फ मुद्दा वक्फ बोर्ड ही क्यों बना है? बिल्कुल रेलवे की जमीन बेची है, रेल और डिफेंस की 10,000 एकड़ जमीन जो है वो बेच दी, अडानी अंबानी को दे दी प्राइवेट पे। उसके बाद आपने तो रेलवे भी बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, बस स्टैंड बेचने शुरू कर दिए, सड़कें आपने बेचनी शुरू कर दी, हर चीज आप लगातार बेचते चले जा रहे हो। मालगाड़ियां आपने अडानी को बेच दी, तो आप बेच क्या नहीं रहे? वक्फ बोर्ड तो महाना है, असल मकसद तो वही है कि जमीनों पे कब्जा करना है, सब कुछ करना है कि वक्फ बोर्ड के बाद जितनी जमीन है वो भी आपके हिस्से में आ जाएंगी तो आप और अमीर हो जाओगे। आपकी जो भूख है वो सुरसा की तरह है, सुरसा का मुंह खुलता ही चला जाता था, उसकी भूख शांत नहीं होती थी, वही भूख इनकी है, सुरसा का मुंह खुलता चला जाता है और इनकी भूख शांति नहीं होती है। अच्छा, अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी की नाकामी पे पड़ता है ये वक्फ बोर्ड। बिल्कुल है, अपनी सारी नाकामियों के से पर्दा हटाने के लिए उनका रोज का यही ड्रामा है, रोज की उनकी यही कहानी। एक नया विवाद खड़ा कर दो, उन नाकामियों से हटने के लिए, मुंह उठाने के लिए सारे के सारे लोग इस पे शुरू हो जाएंगे, इन बातों पे शुरू हो जाएंगे, वक्फ बोर्ड वक्फ बोर्ड वक्फ बोर्ड। अब अगर नाकामियों की बात करें, अब आप ये देखिए, दिल्ली में चुनाव हुए, 5 फरवरी को चुनाव थे, 8 फरवरी को रिजल्ट आए। चुनाव से पहले मोदी जी ने दिल्ली में क्या वादा करा था? 8 मार्च को महिला दिवस के पर सभी महिलाओं के खाते में 25-2500 रुपये आ जाएंगे। 8 मार्च बीत गया, अप्रैल शुरू हो गया, अभी तक नहीं आए। अब उस पर कोई सवाल नहीं करता क्योंकि वक्फ बोर्ड का जिन खड़ा कर दिया गया, अब सारे लोग सवाल कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड पे सवाल कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी घोषणा क्या करी मोदी जी ने? आने वाली होली और दिवाली पे दिल्ली के लोगों को मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। होली आके भी चली गई, 14 मार्च की होली थी और उन्होंने बात कब करी थी? चुनावों से पहले, 5 फरवरी से पहले की। 14 मार्च को किसी को कोई सिलेंडर नहीं मिला, कोई मुफ्त सिलेंडर नहीं मिला। अब इन सब बातों से ध्यान हटाने के लिए कोई भी टीवी चैनल, कोई भी डिबेट इस बारे पे होती नहीं कि इन बातों का क्या हुआ। बात आगे घूम फिर के वक्फ बोर्ड पे, वक्फ बोर्ड से निपटेंगे तो फिर यूपी में पहुंच जाएंगे, यूपी के उसमें पहुंच जाएंगे, हिंदू मुस्लिम पे पहुंच जाएंगे। अल्टीमेटली इसी में उलझाए रखना है ताकि मुद्दों की बात कोई करे ना, सीधी सी बात ये है बस। पर देखिए, मोदी जी महिलाओं की हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड में, कह रहे हैं वक्फ बोर्ड में असल हिस्सेदारी गरीब और महिलाओं की होना चाहिए, उनके लिए है ही नहीं, इसीलिए ला रहे हैं ये बिल। नहीं, कैसे हिस्सेदारी होनी चाहिए? वक्फ बोर्ड का मतलब है वक्फ को जो भी जमीन दान करी जाती है वो मदरसे के लिए दान करी जाती है, मस्जिद के लिए दान करी जाती है, कब्रिस्तान के लिए दान करी जाती है, इन 3 चीज़ों के लिए दान करी जाती है। तीनों चीज़ों में अगर वो एग्री करते हैं तो ठीक है, इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी की बात कहाँ से आ गई? एक तरफ तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना लेके आ रहे हो, आप महिलाओं की इतनी चिंता कर रहे हो, 4-4 करोड़ आप लोगों को घर दे रहे हो और फिर वक्फ बोर्ड की जमीन पे भी नजर गड़ाए हो, तो आपने फिर 4 करोड़ घर दिए नहीं है ना। इसका मतलब तो हमारी बात वहीं साबित होती है ना कि 4 करोड़ लोगों को घर दिए नहीं आपने। 4 करोड़ पक्के मकान देने का जो वादा था वो आपका झूठा था। इसी बात से आपकी पोल खुल जाती है क्योंकि आपके बस की कुछ नहीं है, झूठ बोलना चाहते हो। तो इसमें महिलाओं की भागीदारी की आप बात कर रहे हो, महिलाओं को आप उत्थान करना चाहते हो तो महिलाओं का उत्थान करो। जमीनें क्या कम है? सरकार के पास जमीन कम है, दो उन्हें फ्लैट बना के, नहीं देंगे। देखिए, बीजेपी के नेता का कहना है कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए देश के हित में काम कर रहे हैं, तो विपक्ष को क्यों परेशानी होती है? इसमें मोदी जी की क्या गलती? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल जी, अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा काम मोदी जी अगर करते तो वास्तव में अच्छा काम ये होता। जब अभी पीछे ईद गई है, ईद के ऊपर कितने बड़े विवाद हुए थे कि ईद में लोगों को नमाज नहीं पढ़नी जाएगी, अगर आपने सड़क पर नमाज पढ़ी तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, आपका पासपोर्ट रद्द होगा, आपका डीएल रद्द हो जाएगा, आप जेल में भी जा सकते हैं और घरों की छतों पे भी नमाज नहीं पढ़नी जाएगी। अगर वास्तव में आप मोदी जी मुसलमानों के लिए काम करना चाहते तो इन अनुरोध जो करे गए थे, ये जो फरमान जारी करे गए थे तुगलकी फरमान, इनके ऊपर रोक लगाते कि नहीं, इन्हें भी हक है अपनी 20 मिनट की नमाज पढ़ने का। अगर हमें अपने 24 घंटे मंदिरों में जाने का हक है, मंदिरों के बाहर लाइनें लगाने का हक है, कावड़ यात्रा में 200 किलोमीटर तक का रोड ब्लॉक करने का हक है, तो इन्हें भी 20 मिनट की नमाज पढ़ने का हक है। अगर आपने वास्तव में फैसला लेना था तो ऐसा फैसला लेते ना कि नहीं, मेरे जो सबऑर्डिनेट्स कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, लेकिन नहीं, उन्हें पता है कि इन चीज़ों पे तो कोई बात उठाएगा नहीं, इन चीज़ों पे मुद्दा उठेगा ही नहीं, तो मैं जो बोल दूंगा वही मीडिया आगे मुझे बड़ा चढ़ा के पेश कर देगा, सही साबित कर देगा मुझे। और वही चीज़ें होती हैं, उन्हीं के चरण चुंबक चाहते हैं चैनल वाले भी, और कुछ बीजेपी के चाटुकार भी आते हैं, उसको सही ठहराना शुरू कर देते हैं कि नहीं, नमाज क्यों पढ़ोगे, बाहर क्यों नमाज पढ़ोगे, रोड क्यों ब्लॉक करोगे। अब यही सवाल भी जब उनसे आने आगामी सावन में 200 किलोमीटर का रोड ब्लॉक होगा तब मैं उनसे पूछूंगा, तब उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। क्यों? हम अपनी परिपाटी ना निभाएं, हम अपनी कावड़ ना लेके जाएं। तो भाई यही चीज़ तो उनके ऊपर भी लागू होती है कि वो अपनी ईद ना मनाएं, वो अपनी नमाज ना पढ़ें। क्यों? अगर वास्तव में आप उत्थान करना चाहते थे मुसलमानों का तो करिए फिर इस तरह से उत्थान। अच्छा, अखिलेश यादव का कहना है कि कुंभ के समय में योगी जी और मोदी जी 30 की गिनती में फंसे हुए थे कि कितने लोग की मृत्यु हुई है, 30 मारखान है क्या? हाँ जी, 30 की गिनती तो उन्होंने बताई गई, असल में तो कम से कम 3000 से भी ज़्यादा लोग हैं। और ये बात सच है, 869 लोगों का तो अभी तक कोई भी अता पता नहीं है, इस डिजिटल युग में होने के बावजूद भी 869 लोग कुंभ में लापता है, उनका अभी तक कोई डाटा नहीं है, कहाँ है वो लोग। और आपको पता ही है 12-14 घंटे तक तो ये बात ही छुपाई गई थी कि कोई भगदड़ भी हुई है। पहले तो भगदड़ से इंकार करा गया, फिर उसके बाद भगदड़ हुई है, अच्छा कुछ भी है, कुछ लोग हताहत हुए, फिर लास्ट एंड फाइनल धीरे धीरे जाके 30 लोगों का आंकड़ा दिया गया था। वैसे आपने 66.5 करोड़ लोगों का दावा कर दिया कि 66.5 करोड़ लोगों ने कुंभ में स्नान करा है। आपने फौरन गिन लिए 66.5 करोड़ लोग गिन लिए, लेकिन आपसे जो मृतक है वो आपसे नहीं गिने गए। आज तक उन 30 लोगों की लिस्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, ये फलाना आदमी, फलाना नाम, फलाना इसके बाप का नाम और ये इस गांव में रहने वाला था। आज तक लिस्ट आपने कहीं कोई पढ़ी?
मैं भी सारे अखबार पढ़ता हूँ, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ी, किसी ने पढ़ी हो तो मेरा ज्ञानवर्धन जरूर करे।